बेसिक कमांड यूज़ करते हैं प्लॉट एक्स वाई, लेकिन कुछ अगर आपने मज़ीद इंफॉर्मेशन उसके बारे में लिखनी है, वो क्या कि हाँ, ज़रूरी नहीं कि कर्व हमेशा ब्लू कलर में ही हो, आप उसे डिफरेंट कलर्स में चेंज कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्राउन, वट एवर यू लाइक। तो आप कलर इसमें ऐड करना चाहें तो फिर आपको स्पेसिफिकली कलर को लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा लाइन स्पेसिफायर्स, यानी कि लाइन के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो क्या होंगे। तो स्पेसिफायर्स लाइन को हम या कर्व को किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं, नंबर 1 कलर के साथ, नंबर 2 उसके स्टाइल के साथ कि वो सॉलिड लाइन होनी चाहिए या डैश लाइन होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने शो किया था। तो वो दोनों क्या कर रही थी, कर्व्स को स्पेसिफाई कर रही, डिफरेंशिएट कर रही थी। एंड द थर्ड वन, जो उसके ऊपर मार्कर्स लगे हैं, डिफरेंट मार्कर स्टाइल के जरिए भी हम डिफरेंट कर सकते हैं। हो सकता है एक कर्व के ऊपर सर्कल लगा, दूसरे पर स्टार्स लगे हैं, तो दोनों कर्व्स आपस में डिफरेंशिएट होते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि लाइन स्पेसिफायर 3 चीज़ें हैं, कलर, उसका कर्व का स्टाइल, और थर्ड थिंग इज मार्कर्स। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। इसमें क्या चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर यूज़ तो नहीं होती, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पर जाएँ तो फिर आपको प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज़ विद वैल्यूज दैट कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द लाइन विड्थ, यानी कि अगर आपने जो कर्व है उसकी जो विड्थ है, मोटाई को ज़्यादा करना है, उसको ज़्यादा आपने प्रोमिनेंट करना है, तो आप उसके साइज़ को, उसके विड्थ को, उसके जो एजेस हैं उसको, और उसके अंदर कलर को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे वर्ड के अंदर अगर आप कोई लेटर या सेंटेंस लिखते हैं और उसको अगर हमने बड़ा करना हो तो हम उसे वो साइज़ में जाके उसका साइज़ चेंज कर लें। तो ये भी वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हम कमांड के ज़रिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइज़ और आगे उसकी वैल्यू 12, 14, 15, 18, 20, तो वो उसके मुताबिक उतना ही कर्व बड़ा या जिसकी विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी। आगे मार्कर साइज़ का भी अगर आपने मज़ीद बड़ा करना है, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट है जो आपको सामने शो होगा, अगर आपने उसको मज़ीद एम्फेसिस करना है तो आप मार्कर साइज़ कमांड प्रॉपर्टी नेम में लिखेंगे और आगे उसकी वैल्यू लिख देंगे 12, 30, 40। और ये याद रखें कि प्रॉपर्टी के नेम्स हैं यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, और वैल्यूज जो है वो न्यूमेरिक है, वो विदाउट स्ट्रिंग हो। तो जितने भी ये स्पेसिफायर्स हैं या प्रॉपर्टी नेम्स है, ये आपने स्ट्रिंग में लिखना है, मतलब शुरू और लास्ट में इन्वर्टेड कामा होना ज़रूरी है या कोट होना ज़रूरी है, इसके बगैर आपका एरर आ जाएगा। क्लियर? आगे एग्जांपल्स हैं, तो हम मज़ीद देखते हैं एग्जांपल क्या है। यहाँ पर डिफरेंट आपको स्पेसिफायर्स के बारे में बताया गया कि लाइन जो हैं, लाइन स्टाइल वो कितने, सबसे पहले हम करते हैं लाइन स्टाइल, उसके 4 ऑप्शन हैं आपके पास। सॉलिड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, डैश्ड यानी कि डैश्ड आपस में जुड़ी होंगी, जैसे कि ये शो हो रहा है, इससे आपको एक डैश लाइन बन जाएगी। डॉटेड लाइन जो कि डॉट्स के ज़रिए होगी, उसकी जो कमांड है ये आपके पास ये सामने शो हो रही है, कॉलन। और डैश डॉट के लिए जो कमांड है वो है फर्स्ट डैश एंड देन डॉट, जो कि हमने एग्जांपल 1 में वो जो कंपैरिजन हो रहा था एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल का, उसके अंदर जो एक डैश डॉट वाली लाइन थी वो ये वाली थी। हाँ, ये याद रखना है कि पहले डैश आएगी फिर डॉट, देखिए नाम भी लिखा हुआ है डैश डॉट, लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे डॉट और फिर डैश, तो फिर ये कोई कमांड नहीं बनेगी, फिर कुछ भी शो नहीं होगा, ये एरर आ जाएगा, या वो स्पेसिफायर को ख़त्म करके बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉलिड लाइन है वही शो कर देगा। अब आगे चलते हैं कलर पे, तो कलर्स की हमारे पास ज़्यादा वैरायटी है। जो बेसिक सिंपल कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, वाइट, ये आपके शो हो रहे हैं, एक आपके पास क्यान भी है। और अगर आप और से देखें तो जितने भी कलर्स हैं उनकी कमांड्स क्या हैं, जस्ट उनका फर्स्ट लेटर, जैसे रेड फॉर आर, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, सी फॉर क्यान, एम फॉर मैजेंटा, वाई फॉर येलो एंड डब्ल्यू फॉर वाइट। हाँ, ब्लैक के अंदर बी इसलिए नहीं आएगा, ब्लू के लिए यूज़ हो गया, तो उसके लिए इसने रिवर्स कर दिया, लास्ट लेटर ले लिया के। तो दिस आर वैरायटी। 8 आपके पास लाइन कलर्स हैं, 4 आपके पास लाइन स्टाइल हैं। तो अगर आप उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लगाएं तो आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स बन जाते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्टाइल्स नंबर्स के साथ इसको प्रोबेबिलिटी नहीं, सॉरी, परमुटेशंस अगर आप यूज़ करें, अगर आपने पढ़ा हो स्टैट के अंदर, तो परमुटेशंस या कम्बिनेशंस, तो यहाँ पर परमुटेशन यूज़ होंगी, बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर वाइड रेंज आप वैरायटी बना सकते हैं डिफरेंट कलर्स की। और अभी तो तीसरी चीज़ रहती है वो है मार्कर स्टाइल। तो ऑलमोस्ट जितने भी ज़्यादा आप कर्व्स बनाना चाहें आप उनको हमेशा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसमें कोई मैटला में मसला नहीं है। तो मार्कर स्टाइल्स भी आपके पास तकरीबन क्या लें 13 है।
और यूजली हम सर्कल यूज़ कर लेते हैं, आप प्लस साइन यूज, जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सबका स्टाइल वही है, इजीली आप उसको मतलब लगा सकते हैं। जैसे प्लस साइन के लिए प्लस यूज़ होगा, सर्कल के लिए ओ, ये ज़ीरो नहीं है, ये ओ है। अगर हमें स्टार्स लगाने हैं तो स्टैरिक, आपके जो कीपैड है या मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं, पॉइंट्स लगाने हैं तो डॉट, क्रॉस लगाना तो एक्स, स्मॉल एक्स, ट्रायंगल अपवर्ड लगानी है तो अपर कैप आप लगा सकते हैं, ट्रायंगल डाउनवर्ड लगानी है तो देखें वी की शेप भी डाउनवर्ड ही है। इसका अगर हम स्क्वायर, डायमंड, एस और डी आ जाएगा। 5 पॉइंटेड स्टार, तो 5 पॉइंटेड स्टार के लिए पी यूज़ हुआ है। पी स्टैंड्स फॉर पेंटागन, यानी कि 5 कोनों वाली फिगर, तो मैथ के लिहाज से उसने यहाँ पर पी लिखा है। सिमिलरली 6 पॉइंटेड स्टार, तो दैट इज़ हेक्सागन, बेशक 6 कोने स्टार है लेकिन 6 कोनों वाला है तो इसलिए हेक्सागन यूज होगा। सिमिलरली लेफ्ट ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल के लिए आप स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स आप लगा सकते हैं जो आपका दिल करे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हो तो फिर तो सिंपल सर्कल के साथ ही गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर पूछा गया हो कि भाई नहीं 5 पॉइंट स्टार ही आना चाहिए तो फिर आपको ये कमांड याद होनी चाहिए, और इतनी मुश्किल नहीं है, ईजी है। अगर आप इसको एक स्टैंडर्ड के साथ लेके चलेंगे कि 5 पॉइंट स्टार है तो दैट विल बी पेंटागन, तो कमांड पी होगी। रटा लगाना है तो आप रटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रटा इतना ज़रूरी होगा, आप लॉजिक के साथ भी इसे ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसने आपसे रिक्वायरमेंट की होगी तो वो लिखेगा कि मुझे मजेंटा कलर में भाईजान ग्राफ चाहिए, तो हम एम यूज़ कर लेंगे। मुझे वाइट में चाहिए ग्राफ तो मैं डब्ल्यू यूज़ कर लूँगा। और अगर कहेगा कि जी डैश डॉट में आप हमें ग्राफ को शो करें तो फिर हम डैश डॉट की कमांड लिख देंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए काम। बाकी आपकी मर्ज़ी, हमें रटा लगाना है या सिंपल समझ के करना है, इट्स अप टू यू। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि स्पेसिफायर्स को कैसे लगाना है और आगे वैल्यूज़ को या प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को। तो द स्पेसिफायर्स आर टाइप इनसाइड द प्लॉट कमांड, यानी कि जैसे उसने हमें शो किया हुआ था कि पहले आप एक्स वाई लिखेंगे फिर आगे उसकी स्पेसिफायर्स या प्रॉपर्टी नेम्स एंड वैल्यूज़ लिखेंगे। द सेकंड वन इज़ विद इन द स्ट्रिंग स्पेसिफायर्स कैन बी टाइप इन एनी ऑर्डर, यानी कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा पहले आपने कलर लिखना है, फिर स्टाइल लिखना है, फिर मार्कर स्टाइल लिखना है, क्योंकि तीनों की कमांड डिफरेंट है। आप इसे मिक्स भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर लो, मैटलैब को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर वाई लिखा होगा दैट मीन येलो, जहाँ पर एस लिखा हुआ तो एस के नाम से कोई भी कलर नहीं है। एस फॉर स्केल, यानी कि ये ऑटोमेटिकली मार्कर स्टाइल ही है। से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अभी से मैं स्पेसिफाई लिख रहा हूँ वाई, और ये हमेशा वो कोट्स में होगा, देन एस, और फिर मैं लिख लेता हूँ डैश डॉट। तो वाई फॉर येलो, यानी कि लाइन का कलर येलो होगा, एस फॉर स्क्वायर, मार्कर स्टाइल स्क्वायर होगा, लाइन स्टाइल जो है डैश डॉट लिखा हुआ तो फिर ये डैश डॉट ही होगा। इसको अगर मैं चेंज भी कर लूँ से एस वाई एंड डैश डॉट या डैश डॉट एस एंड वाई, तो मीनिंग सेम ही है, ग्राफ एक ही बनेगा, ये इसका मीनिंग है। Okay, the third point is the specifiers are optional. That means that one, two, or all three can be included or none can be included. आपकी मर्जी है, आप सिर्फ कलर स्पेसिफाई कर सकते हो तो मार्कर स्टाइल ना करो, कोई मसला नहीं, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट चला देगा। बाय डिफ़ॉल्ट का मीनिंग क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट में मार्कर होता ही नहीं और सॉलिड लाइन होती है। तो अगर आपने स्टाइल भी नहीं बताया, स्ट्रक्चर का सिर्फ कलर बताया, तो सिर्फ क्या होगा, सॉलिड लाइन के ऊपर कलर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आ जाएगा। और अगर आपने सिर्फ लाइन स्टाइल लिख दिया है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लू कलर अपीयर होगा, और सिर्फ जो अगर आप डैश डॉट लाइन लगा रहे हो तो फिर डैश डॉट लाइन अपीयर होगा। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ज़बानी समझाने की कोशिश की है वाइट बोर्ड पे, या इजी हो जाता है। यहाँ पर भी हमने लिख तो दिया, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम इससे फेमिलियर हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत वर्डिंग जो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, जो लिखा हमारी राइटिंग है। द फर्स्ट वन इज़ सिंपल प्लॉट एक्स वाई, तो क्या बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होंगी वही यूज़ होंगी। अब यहाँ पर देखें जो सेकंड है, इसने यहाँ पर सिर्फ आर यूज़ किया है, वीडियो लग चले। ओके वेट अ सेकेंड। जब आप घर पे हो तो मुख्तलिफ बात का इंगेजमेंट्स हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इनकाउंटर हो जाता है, तो बात का मुझे वीडियो थोड़ा सा करना पड़ जाएगा।
एनी जब हम आर की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमने सिर्फ एक स्पेसिफाई किया कि रेड कलर का होना चाहिए हमारा ग्राफ, ना हमने स्टाइल का बताया, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेट लाइन यूज़ होगी और कोई मार्कर स्टाइल यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, जस्ट आपका ग्राफ का जो कलर है वो रेड हो जाए। ओके, द नेक्स्ट वन इज डबल डैश एंड वाई। तो यहाँ पर हमने दो स्पेसिफायर्स यूज़ किए, एक लाइन स्टाइल का और एक कलर का। तो ऑटोमेटिकली जो ग्राफ है वो आपका येलो में और डैश लाइन के साथ होगा, लेकिन इसमें कोई आपका मार्कर नहीं होगा। ओके, थर्ड के अंदर अब यहाँ पर उसने क्या वैरायटी लगाई है, सिर्फ स्टार्स, यानी कि ना तो आपको कलर के बारे में बताया है, ना ही स्टाइल के बारे में बताया, सिर्फ मार्कर्स के बारे में बताया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइन होगी सॉलिड जो बाय डिफ़ॉल्ट है, और साथ उसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्टार्स लगे आ। ओके, द नेक्स्ट वन इज जी कॉलन डी। तीनों चीज़ें मौजूद हैं, तो ग्रीन आपका कलर होगा लाइन का, क्योंकि जी के लिहाज से कोई भी मार्कर स्टाइल मौजूद नहीं है। एंड डी जो है वो हमेशा डायमंड ही होगा, क्योंकि डी के साथ हमारा कोई कलर की कमांड नहीं है। तो आपका जो ग्राफ है कर्व होगा वो ग्रीन कलर का होगा, उसमें डायमंड कलर के स्टार ये मार्कर्स होंगे, और आपका जो ग्राफ है जो लाइन होगी कर्व वो हमेशा डॉटेड होगी। इसको मज़ीद देखते हैं आगे। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चलते हैं आप, कि प्रॉपर्टीज़ हम वैल्यूज़ देख सकते हैं सर यूजुअली। जी सर ये जो स्टेरिक वाला पॉइंट है उसमें ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है देयर इज नो लाइन बिटवीन द पॉइंट्स। the points are marked with steric and no lines between the points। हाँ, तो सर ये लाइन क्यों नहीं होगी? ये लिखा तो हुआ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर हम जब थर्ड पॉइंट देखते हैं उसमें लिखा हुआ द स्पेसिफायर्स आर ऑप्शनल, दैट मीन none, 1, 2 or all 3 can be included as per command। मेरे ख्याल से तो सॉलिड लाइन होनी चाहिए। इसको चेक किया जा सकता है, हो सकता है कि अगर हम सिर्फ मार्कर को अप्लाई करते हैं तो फिर सिर्फ मार्कर्स ही अपीयर हों, लाइन अपीयर हों, क्योंकि बाज़ का हमें कर्व की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ डाटा वैल्यूज़ को शो करना चाह रहे हैं, ग्राफ को नहीं। डाटा वैल्यूज़ को भी बाज़ का कंपेयर किया जाता है, हालांकि ग्राफ के साथ ज़्यादा इजी होता है समझना, लेकिन बाज़ का डिमांड के ऊपर है कि बाज़ का मैंने ग्राफ्स देखे हैं जिसमें सिर्फ डाटा वैल्यूज़ ही होती हैं, और ये कॉमन नहीं है। लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जहन में अभी इसके बारे में थोड़ा सा दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि सिर्फ मार्कर्स अपीयर हों, और सेकंड जो है ये कि हो सकता है कि ब्लू सॉलिड लाइन और साथ उसके ऊपर स्टार्स के साथ मार्कर्स हों। तो ये आप भी चेक कीजिएगा, मैं भी देखता हूँ, और मैटलैब हमारे पास मौजूद है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं ही बताऊँगा तो फिर पता चलेगा। आप भी इसको चेक कर सकते हैं। मोस्ट ओके सर। प्रॉब्लली अगर बुक में लिखा हुआ तो दैट मीन इट शुड बी ऑन स्टैटिक्स। तो ये आपको वैसे की पॉइंट हो जाएगा इंपॉर्टेंट, कि अगर सिर्फ मार्कर्स लिखे हों तो फिर मार्कर ही अपीयर होंगे, फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइंस है वो अपीयर नहीं होंगे। इसको यार वेरीफाई करना पड़ेगा। अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, गुड वन। बार अभी आपने चेक करना, मैं भी देखूंगा। ओके, नेक्स्ट आ रहा है प्रॉपर्टी नेम्स एंड वैल्यूज़। ये इतना इंटेंसिव तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी यूज़ करना पड़ जाए तो हम उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ, इन केस कभी आगे आपको जब आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं थीसिस वगैरह में, जब आप 8th वगैरह में जाएंगे अगर आप करें, या कोशिश कीजिएगा, या बुक में अगर ग्राफ बनाओ तो हो सकता है आपको बनाना पड़ जाए, या सेकंड जैसे आजकल ऑनलाइन काम हो रहा है तो मैटलैब के भी बहुत सा फ्रीलांसिंग या फाइवर पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन असाइनमेंट्स आ जाती हैं, तो हो सकता है उसमें ज़रूरत पड़ जाए। तो मैटलैब का देखो ये भी फ़ायदा है कि आप लोग ऐसे ऑनलाइन असाइनमेंट्स तो कर सकते हो, तो पैसे ही कमा लोगे। तो दिस वन के इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हमने स्पेसिफायर्स लगा दिए इधर। मैं आप ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ एक स्टाइल बताने लगा हूँ, चूँकि आप ऊपर से देख के कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ लाइन विड्थ। लाइन विड्थ मतलब जो कर्व की चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, दैट विल भी इसने लिख दिया 2। आगे उसने यानी कि स्पेसिफायर्स का ही मज़ीद डिटेल बता रहा है कि मार्कर साइज़ कितना होना चाहिए, वो है 12। आगे उसने लिखा मार्कर एज कलर, यानी कि जो बाउंड्री वॉल होगी मार्कर की, जैसे अगर स्क्वायर है तो जो पैरामीटर होगा उसका कलर क्या होगा, ग्रीन, और जो उसके अंदर एरिया होगा मार्कर फेस कलर, यानी कि जो उसका बेस का कलर अपीयर होगा दैट विल बी येलो।
तो ये एक किस्म का ऐसा मतलब स्क्वायर होगा जिसका ये जो रेड लाइन अपीयर होगी दैट विल बी ग्रीन, और ये जो वाइट पार्ट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड मार्कर फेस कलर, वो वाई है। हाँ, जो यहाँ पर है पॉसिबल प्रॉपर्टी वैल्यूज़, वो आप इस टेबल को देख लीजिएगा जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। जैसे लाइन विड्थ जो है बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लिखी हुई है 0.5। इस आगे जो है नंबर इन यूनिट्स ऑफ पॉइंट्स, वो उसने बताया कि साइज़ कितना होगा। बार ये आप बुक के ऊपर जाके देखेंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल लिखी होगी, तो आप इसे देख सकते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ भी दी आपको, तो इसका बेसिक सा हाल है कि आप इस टेबल को निकालें, देख के कमांड्स को लिखें। अब वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, सिंपल क्या लाइन विड्थ जो कि हम नॉर्मल ज़ुबान में यूज़ करते हैं, मार्कर साइज, मार्कर एज कलर। आप इसके अंदर कैपिटल भी लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, या सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में भी कमांड लिख सकते हैं, जैसे ये मार्कर फेस कलर लिखा हो। और आके आप स्ट्रिंग में उसके वैल्यूज़ दे देनी है। कलर्स आपको पहले ही याद हैं। साइज़ आप जो मर्ज़ी दे लो, 2 से हम 1 भी लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो, 0.1 भी लिख सकते हो, जो आपका दिल करता है। बल्कि अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो उसमें वेरिएशंस करके आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वही चीज़ आ रही है कि अ नोट अबाउट लाइन स्पेसिफायर्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर उसने क्या बताया है कि हमारे पास लाइन स्पेसिफायर्स 3 हैं, यानी कि कलर, मार्कर और लाइन स्टाइल। उसके अंदर आप प्रॉपर्टी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, उसका जो नेम है, यानी कि जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने लिखा है लाइन स्टाइल, कलर, मार्कर, ये सारी वही डिटेल लिखी हुई है। चलें, ये एग्जांपल आगे इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ पर से 2 वेक्टर्स बनाए हैं, ईयर्स क्योंकि वो साल हैं, नीचे सेल्स इन मिलियंस है, यानी कि मिलियंस के अंदर जो किसी भी कंपनी की, जैसे मतलब कोई भी आपके स्टोर है, उसकी जितनी भी सेल हुई है उसने जो डिटेल लिखी है। अब आपने इसका कंपैरिजन करना है कि कौन से साल में ज़्यादा हुआ, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज किस तरह आया, तो उसके लिए सिंपल आप इसको प्लॉट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम सीखते हैं वो ये है कि इसने स्पेसिफाइज लगाए हैं, डैश आपका कर्व होगा, तो देखें यहाँ पर डैश लाइन ही शो हो रही है। रेड होगा क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है, तो इसलिए पिक्चर में रेड शो नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट पर इज रेड एंड स्टार्स। तो यहाँ पर देखें ये स्टार शो हो रहा है, यानी कि जिन डाटा पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ ली गई हैं उधर स्टार शो हो रहा है। आगे चलते हैं, लाइन विड्थ इज 2, तो ये थोड़ा सा आपको जो कर्व है उसकी मोटाई ज़्यादा नज़र आ रही होगी। एंड मार्कर साइज इज़ 12, तो मार्कर साइज आपको देखें लाइन के निस्बत बहुत बड़ा नज़र आ है, यानी कि क्लियरली आपको वाज़िया हो रहा है। तो अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी आप एक दफ़ा चेक कीजिए और एक दफ़ा इसके साथ चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना फ़र्क आ रहा है। नेक्स्ट इज़ वन वे टू प्लॉट अ फंक्शन। इसको देखते हैं। तो वन वे टू प्लॉट अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, create a vector of values of the independent variables, create a vector of values of a function at every element of the above vector। यानी कि अब हम ऐसा ऐसा उस तरफ जा रहे हैं जो कि हमारा असल काम है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यूज़ को पहले फाइंड आउट करना है, देन उसका ग्राफ बनाना, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा ग्राफ बनाने का। एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं। सिंपल है कि आपने पहले एक्स की वैल्यूज़ को जनरेट किया, वो कह रहा है कि आप ग्राफ बनाएं इस फंक्शन के ऊपर, जो कि उसने ऊपर कमेंट्स में लिखा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम एक्स की वैल्यूज़, हम एक रेंज लेंगे कि कहाँ से कहाँ पर। तो एक्स की वैल्यूज़ है -2 से लेकर 4 तक, और इंक्रीमेंट आ रहा है 0.01 तक, यानी कि हमने बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस लिया ताकि ज़्यादा एक्यूरेट हमारा ग्राफ है। चूँकि फंक्शन के अंदर कॉस आ रहा है, इसका मतलब ये साइनोसाइडल फंक्शन बनेगा, इसलिए जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप कम मीन डिस्टेंस कम लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा कर्व बनेगा। अगर आप इधर डिस्टेंस को बढ़ा देते से 1, तो आपका जो कर्व है ये कह लें स्मूथ की बजाय इसमें डिफरेंट एजेस बन जाएंगे, यानी कि जो टॉप्स आ रहे हैं इधर ये फिर आपको त्रिकोण नज़र आएगा इंस्टेड ऑफ कर्व। तो नीचे से सिंपल प्लॉट एक्स वाई कर दिया, तो देखें ये आपको नीचे प्लॉट आ गया। और चूँकि यहाँ पर उसने कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कर्व बना है, ब्लू लाइन, ब्लू कलर, सॉलिड लाइन एंड नो मार्क। आगे ये पिक्चर को प्रिंट करने का तरीका था, ये सारी डिटेल लिखी हुई, और आई थिंक क्लास में भी हमने डिस्कस की थी, इसमें तो कोई इशू नहीं आया था। तो थोड़ा सा फिर हम आगे स्किप कर लेते हैं, क्या है ना। जी आर एनीवन? सर नहीं, इशू आगे चले। कोई नहीं यार जी
रिवाइज कर दें एक दफ़ा तो। ओके जी, रिवाइज कर देते हैं। पहले तो हमने ये सिंपल अभी फंक्शंस का ग्राफ पढ़ा कि कैसे बनाया जाता है, ये बेसिक अभी लास्ट में हमने देखा था जी। असल काम है कि पहले फंक्शन बनाना, फंक्शन लिखना हमें आता है, और हमेशा जब वेक्टर के ऊपर हमने वैल्यूज़ लेनी है तो फिर हमें उसे एरे स्टाइल में ही लिखना है। ये डॉट्स का कंसेप्ट भी आपको पता है कि कब लगाना और कब नहीं लगाना, इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो अब आगे जो है कि फिगर जो है ये जो पेयर हो रही है इसको प्रिंट करना, तो बाज़ का आपको थीसिस वगैरह में लिखना है या किसी डॉक्यूमेंट में अटैच करना है, तो इसको आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एक तो ये है कि प्रिंट स्क्रीन करके जैसे हम पेंट में ले जाके इसे कट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको पिक्सल का इशू आ जाएगा, पिक्चर ख़राब हो जाएगी। तो सही एक्यूरेट पिक्चर लेने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो अंदर ये जो वाइट पार्ट है सिर्फ इसको प्रिंट किया जाए, दिस इज स्टाइल 1। और एक ये है कि पूरे का पूरा डब्बा ही आप जो विंडो है, ये फिगर विंडो, इसको ही आपको दिस इज स्टाइल 2। दो तरीके यूज़ होते हैं। जैसे ये अगर कहीं स्लाइड वगैरह पे दिखाना हो जिसमें टूल्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं तो हम स्टाइल 2 को अपनाते हैं। अगर थीसिस वगैरह पे जहाँ पर हमारा मेन फोकस है ग्राफ या उससे रिलेटेड चीज़ें, तो फिर हम स्टाइल 1 को अपनाते हैं। तो स्लाइड्स के लिए हम स्टाइल 2 भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई टूल्स वगैरह का बताना है, लेकिन मोस्टली जो कॉमनली जो हम स्टाइल 1 को अपनाते हैं। तो इन दोनों को देखते हैं कैसे हम इसे प्रिंटिंग कर सकते हैं या अपने वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो पहले इसने बताया जो कॉपी एंटायर फिगर विंडो, यानी कि ये स्टाइल 2 की बात हो रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्लिक ऑन द फिगर विंडो टू मेक इट अ करंट विंडो, यानी कि आप उसको क्लिक कर लेंगे तो वो डार्क हो जाएगी कि फिगर विंडो ही हमने सेलेक्ट किया हुआ। सिंपल क्या करना है कि अगर आपने मल्टीपल विंडोज़ ओपन हुई हैं तो आप जस्ट यहाँ पर एक दफ़ा जाके क्लिक कर दीजिए, थोड़ा डार्क हो जाएगा, मतलब ये हमारी अब करंट विंडो है। उसके बाद आपने उसके बाद क्या करना है, ऑल टू प्रेस प्रिंट स्क्रीन दबा देना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो ये फिगर विंडो एक कॉपी हो जाएगी। आराम से किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जाएं और जिससे हम पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी, तो ये आपका फिगर विंडो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं आप, अगर हम इसे फिगर स्पैन जो वाइट पोर्शन है वो चाहिए जो कि मोस्टली हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है। अगेन सबसे पहले फिगर विंडो में जाना है, उसके अंदर एडिट जो ऑप्शन था टूल बार के अंदर, दिस वन, इस पर आपने जाके क्लिक करना और देन उधर आएगा कॉपी का ऑप्शन, कॉपी फिगर। तो आप उसे कॉपी फिगर को सिलेक्ट करें और उसके बाद से दोबारा अगेन पेस्ट करेंगे, उससे वाइट पोर्शन जो है वो आपका, जो मेन हमारा काम है वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है,